किसी महान व्यक्ति ने एक बड़ी ही अच्छी और महान बात कही है, मत हारना, तू कभी कोशिश करने से बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा। सब्र रखकर मेहनत करता जा, एक दिन इसका फल भी मिल जाएगा। तो चलिए इसी बात को हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यापारी था, किसी कारणवश उसका बिजनेस पूरी तरह डूब गया और वो पूरी तरह हताश हो गया। वह अपने जीवन से बुरी तरह थक चुका था। एक दिन परेशान होकर वह जंगल में गया और काफ़ी देर वहाँ अकेला बैठा रहा। थोड़ी देर बाद एक किसान उधर से गुजर रहा था। कुछ सोचकर किसान ने उससे इस तरह अकेले बैठने का कारण पूछा। तो वह व्यापारी बोला, मुझे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, मैं सब कुछ हार चुका हूँ। मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। तब उस किसान ने जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया तो मैंने दोनों की देखभाल की, बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियाँ आने लगी, लेकिन बांस का बीज वैसे के वैसा ही रहा। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा और कमज़ोर था, लेकिन 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 वर्षों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंचे बांस को संभाल लिया। जब भी जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को बेहतरीन बना सको। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। अगर आपको मेरी ये आज की कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखें, हर सोमवार और शुक्रवार सुबह ठीक 9:30 बजे एक और नई कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।